हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक नंबर 2। तो चलिए समझते हैं कृष्ण भगवान ने श्लोक नंबर 2 अध्याय 1 में क्या कहा है। संजय उवाच है। संजय यहाँ पर कह रहे हैं, श्लोक नंबर 2 इस प्रकार है। दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यमुसंगयम राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, जो कि धृतराष्ट्र के साथ बैठे थे जब ये युद्ध, महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, उसी के रूम में बैठे थे पांडु। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। कौन है उनके गुरु? द्रोणाचार्य। और उसने ये शब्द कहे, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। यहाँ पर कहने का मतलब है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे तो थे ही, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह ये भी नहीं जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। जो धृतराष्ट्र थे वो एक एक खबर जो है अपने सचिव संजय से ले रहे थे। संजय को जो है उनके गुरु ने दिव्य दृष्टि दी थी, और उस दिव्य दृष्टि के कारण वो उस रूम में बैठे बैठे, धृतराष्ट्र के साथ उस रूम में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो युद्ध लड़ा जा रहा था, वो एक एक तस्वीर सब देख सकते थे उसी रूम में बैठे बैठे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। किसे? जो है यहाँ पर उनकी बात हो रही है धृतराष्ट्र की, कि उनको तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। किसके प्रश्न के मंतव्य को? धृतराष्ट्र के प्रश्न को। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था, क्योंकि वो धृतराष्ट्र जो थे वो निराश थे और संजय उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया, लेकिन दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तब भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कौरवों की तरफ से जो लड़ाई हो रही थी, तो उसके जो सेनापति है दुर्योधन को यहाँ पर राजा कहकर संबोधित किया गया है। लेकिन राजा कहने के बाद भी वो, जब उन्होंने पांडवों की तरफ से जो व्यूह रचना देखी, तो वो घबरा गए थे, और वो तभी अपने सेनापति के पास गए। स्थिति की गंभीरता के कारण उन्हें अपने सेनापति के पास जाना पड़ा। उनके सेनापति का कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, लेकिन जब उन्होंने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। मतलब वो भयभीत हो गए थे, डर गए थे उनकी जो है व्यूह रचना को देखकर पांडवों की। तो ये जो है दूसरे श्लोक में ये समझाया गया है, भगवत गीता के दूसरे श्लोक में। हरे कृष्णा। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा श्लोक नंबर 2।